नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। मुंबई में शादी से इनकार करने पर एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, लेकिन लड़की ने भी हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी आग में झुलसकर मौत हो गई। वारदात मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हुई। लड़की भी 80% जल गई है और उसे इलाज के लिए जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़की को जलाने की कोशिश में जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी पहचान विजय खंबे के रूप में हुई है। दरअसल खंबे अपनी भाभी की 28 वर्षीय बहन से एक तरफा प्रेम करता था और लंबे समय से उस पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन खंबे को शराब की लत थी, इसलिए लड़की और उसके परिवार दोनों ने शादी से इनकार कर दिया। इससे नाराज खंबे ने लड़की को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। परेशान लड़की ने आत्महत्या की कोशिश भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। एक विशेष सीबीआई अदालत ने जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ 1997 में एक पत्रकार की हत्या के प्रयास को लेकर दर्ज मामले को बंद करने के लिए जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि 12 जून 1997 को मुंबई में रहने वाले क्राइम रिपोर्टर बलजीत शेर सिंह परमार महानगर के एंटॉप हिल इलाके में एक इमारत के बाहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोप है कि बदमाश छोटा राजन से जुड़े थे। शुरू में मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। सीबीआई ने हाल ही में इस आधार पर इस मामले को बंद करने रिपोर्ट दाखिल की थी कि जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ कोई अतिरिक्त सबूत नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नौसेना अधिकारी को 10 लाख रुपए की फिरौती के लिए पालघर में जिंदा जलाने के मामले की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई है। कुल 100 पुलिसकर्मी इस मामले में छानबीन करेंगे, जिसमें 10 अधिकारी हैं जो जांच टीमों की अगुवाई करेंगे। पालघर के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे ने रविवार को यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सूरज दुबे नाम के जिस नौसेना के अधिकारी की हत्या की गई है, उन्होंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे। पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है। सूरज के पिता मिथिलेश दुबे ने रविवार को मुंबई पहुंचकर पालघर पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई। इसी साल 15 जनवरी को सूरज की सगाई हुई थी और मई में उनकी शादी होने वाली थी। उधर छानबीन में जुटी पुलिस ने सूरज का कॉल डेटा रिकॉर्ड हासिल किया है, जिससे पता चला है कि धर्मेश नाम के एक व्यक्ति ने सूरज को 13 बार फोन किया था। मीडिया वाले से यही कहना है कि सच्चाई उजागर करवाएं, मेरे बेटे को न्याय दिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। प्रदेश में जलयुक्त शिवार योजना के कामों की जांच कर रहे सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के वेतन और भत्ते पर महाविकास आघाड़ी सरकार प्रति महीने 1,08,300 रुपये खर्च करेगी। सोमवार को राज्य सरकार के मृदा व जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में शासन आदेश जारी किया। राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना के तहत कुछ कामों के दर्जे को लेकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने गंभीर टिप्पणी की थी। इसके मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को जलयुक्त शिवार के कामों की खुली जांच कराने का फैसला किया था, जिसके आधार पर 1 दिसंबर 2020 को शासन आदेश जारी करके सेवानिवृत्त अधिकारी विजय कुमार की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। 14 जनवरी 2021 को शासन आदेश जारी कर विजय कुमार की नियुक्ति की शर्तों को निश्चित किया गया था। इसके अनुसार बीते 1 दिसंबर को करार पद्धति के अनुसार नियुक्ति की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नागपुर में जय श्री राम अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्यादित गणेश नगर नागपुर की ओर से 1 करोड़ की धोखाधड़ी आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने उजागर की। 8.76 करोड़ की धोखाधड़ी पहले ही सामने आ चुकी है। अब आंकड़ा 9 करोड़ पार हो चुका है। पुष्टि करते हुए आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस निरीक्षक मीना जगताप ने कहा है कि अभी तक 213 निवेशकों की शिकायतें पहुंच चुकी है। कम समय में अधिक ब्याज और अन्य लाभ के लालच में लोगों ने जमा पूंजी तक निवेश कर रखा है। सोसाइटी 11 से 12% ब्याज देने का लालच देती थी।
कुछ लोग तो मालामाल हो गए, लेकिन अनेक कंगाल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करने पर उन्हें जवाब देने वाले देश के सुप्रसिद्ध हस्तियों के ट्वीट की महाराष्ट्र सरकार जांच कराएगी। प्रदेश कांग्रेस की मांग पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के गुप्तचर विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी है। भारत रत्न लता मंगेशकर व सचिन तेंदुलकर सहित कई भारतीय सेलिब्रिटी के ट्वीट की जांच के आदेश की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से गृह मंत्री देशमुख को अपना ज्ञापन सौंपा। इसके बाद गृह मंत्री ने मामले की जांच गुप्तचर विभाग से कराने का ऐलान किया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गृह मंत्री देशमुख फिलहाल क्वारंटाइन में हैं। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सावंत ने कहा है कि किसानों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा किए ट्वीट के प्रत्युत्तर में खेल व फिल्म जगत के लोगों द्वारा किए गए ट्वीट सत्ताधारी दल के दबाव में किया जान पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर तोड़क कार्रवाई किए जाने के मामले में मुंबई महानगर पालिका की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील की फीस को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा है कि कोई वकील कितनी फीस लेगा, हम यह नहीं तय कर सकते। रनौत से जुड़े मामले में मुंबई मनपा की ओर से पैरवी करने के एवज में वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी चिनॉय की फीस के रूप में 82.50 लाख रुपए लिए थे। सूचना के अधिकार से मिली इस जानकारी के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता शरद यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सोमवार को न्यायमूर्ति एस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पिटले की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोलते बोलते भावुक हो गए। राज्यसभा में कुल 4 सांसदों को विदाई दी जा रही थी। गुलाम नबी आजाद के अलावा मीर मोहम्मद, शमशेर सिंह और नाजिर अहमद को भी विदाई दी जा रही थी। इस दौरान पीएम ने गुलाम नबी आजाद के साथ अपने कई अनुभवों को साझा किया। जम्मू कश्मीर में एक चरमपंथी घटना के बाद उनसे हुई फोन पर बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा, गुजरात के यात्रियों पर जब चरमपंथी हमला हुआ था तो सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने ही उन्हें फोन किया था और फोन पर उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। हमने उनसे सेना के हवाई जहाज की व्यवस्था करने की मांग की थी। उसी समय एयरपोर्ट से ही गुलाम नबी आजाद ने फोन किया और वो परिवार के एक सदस्य की तरह चिंतित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे बचाना है गुलाम नबी आजाद से सीखने योग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। उत्तराखंड के चमोली में रविवार को हुए हादसे में 35 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। तपोवन में स्थित एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस प्रोजेक्ट के दूसरे सुरंग में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम इस सुरंग में 100 मीटर अंदर तक पहुंच चुकी है, लेकिन आगे कचरे का अंबार है। सुरंग में कई टन कीचड़ भरा हुआ है। उत्तराखंड में आपदा के पश्चात लापता हुए लोग अब वापस आकर अपनी उपस्थिति की सूचना दे रहे हैं। सोमवार को 202 लापता लोगों में से 5 ने स्वयं अपनी मौजूदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस प्रकार अब कुल लापता लोगों की संख्या 197 हो गई है। इनमें से 26 लोगों के शव मिल चुके हैं। इस तरह से अब 171 लोग अब भी लापता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।